बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि लास्ट डे हम लोगों ने प्रोनाउंस के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, लेकिन जो पार्ट छूटे हुए थे आज उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में ये भी है बच्चों कि कल जो हम लोगों ने देखा था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हमारी वॉइस मिसिंग हो गई थी, आज उसको कवर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसकी जो हमने कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कि इट्स यूज एज जनरल वे। हम लोग बातचीत में बेटा जब भी कभी हम लोग एक दूसरे की बातचीत करते हैं तो उसमें जनरल वे में सेंटेंस आते हैं, तो हम देखते हैं किस तरीके से जनरल वे को यूज किया जाता है। प्रोनाउन एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि इट द रिप्लेस ऑफ द नाउन। सो हियर एग्जांपल, लुक एट द बोर्ड। एग्जांपल नंबर 1, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो होम। मतलब आइदर इनमें से दो स्टूडेंट में से कोई एक अपने घर जा सकता है। तो बच्चों ध्यान देखो, ये एक कॉमन बात थी। कॉमन बात क्या थी कि आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैन गो होम। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल बेटा दिया हुआ, ईच ऑफ द स्टूडेंट पास्ड। सारे बच्चे पास्ड हो गए, सारे बच्चे पास्ट हो गए। तो बेटा इसमें क्या है, ये कॉमन यूज है, जनरल वे हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो जनरल बात आती है। तो ऐसे प्रोनाउन जो जनरल यूज किए जाते हैं उनको ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको समझ में आ रहा होगा। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम कॉमन प्रोनाउन को यूज करते हैं, कॉमन चीजें को यूज करते हैं, तभी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जाते हैं। बेटा 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हम लोग देखते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड दूसरा इसमें देखो, इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। एक्चुअली ये रिलेटेड है प्रोनाउन, और ये रिलेटेड क्यों, क्योंकि ये अपना अपना प्लेस शो कराते हैं। जैसे हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, इट इज एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। ये क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन हो रहा होता है। और ये किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर क्या है, माई, अवर, योर, हिम, हर, देम, इट। और इनके साथ बेटा ध्यान देखो, इसके साथ क्या होगा, हमेशा सेल्फ या सेल्फ का यूज करेंगे। और सेल्फ का यूज होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स करना। क्या है, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। किसके द्वारा एक्शन हो रहा है बच्चों, किसके द्वारा एक्शन हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है। देखो माई, अवर, योर, हिम, हर, देम, इनके साथ हम जब इट सेल्फ लगा देंगे, माई सेल्फ लगा देंगे, अवर सेल्फ लगा देंगे, योर सेल्फ लगा देंगे, हिम सेल्फ लगा देंगे, देम सेल्फ लगा देंगे, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो जाते हैं। और चलो बच्चों देखते हैं कि पहला एग्जांपल में किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। लुक एट हियर, सारे बच्चे ध्यान से देखो। इफ यू डू सो, यदि तुम कुछ करना चाहते हो, इसलिए यू विल हर्ट योरसेल्फ। क्या है, इफ यू डू, अगर आप कुछ करते हैं यदि, इसलिए यू विल हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। बेटा यहां पर प्रोनाउन क्या, ध्यान देखो, प्रोनाउन क्या, योरसेल्फ। मैंने बोला है कि माई के साथ सेल्फ लगा दें, अवर के साथ सेल्फ लगा दें, या योर के साथ सेल्फ लगा दें, हिम सेल्फ। जिन प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ का यूज करते हैं वह प्रोनाउन हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाते हैं। बेटा गॉट इट, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। चलो आगे की ओर चलते, मजा आ रहा है ना, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो समझ में आ गया, लेकिन हमको अभी एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं समझ में आया, और ये कॉम्प्लिकेशंस होता है। ध्यान से देखो बच्चों, दूसरे एग्जांपल को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। यहां देखो, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझा रहे थे तो बेटा सब्जेक्ट यहां पर क्या था, यू था। और ये कब यूज आया, बाद में यूज आया। देखो बच्चों क्या है, सबसे लास्ट में प्रोनाउन हमारा यूज हो रहा है। लेकिन जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं, ध्यान से बच्चों देखो, सी हरसेल्फ सेज सो, वह स्वयं ही ऐसा कहती है। बच्चों ध्यान देखो, वह स्वयं ही ऐसा कहती है। यहां पर प्रोनाउन हमारा हरसेल्फ लगा हुआ है, और वो कब लगा हुआ, जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद, बाद में नहीं लगा हुआ। ध्यान से बच्चों देखो, बाद में अगर लगा होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन ये जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया गया है, इसलिए यह एम्फेटिक प्रोनाउंस है। बच्चों समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखेंगे हम, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा प्रोनाउन यूज हो जाता है, वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन
कहलाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा प्रोनाउन यूज होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। बच्चों इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक्स में, तो आप बता दोगे कि जो हरसेल्फ होता है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है, उनको ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव जो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है उनको ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसकी एक्सरसाइज आपके बुकलेट में दी हुई है, आप उसे इजी से सॉल्व करेंगे, उसको भर लेंगे। कोई कंफ्यूजन आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की ओर चलते हैं बच्चों। इसमें 8 पॉइंट अभी भी है और इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इट इज रिलेटेड टू और मोर पर्सन और थिंग्स। बेटा हम लोगों ने पहले कई दिनों से प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसमें 8 पॉइंट पे चलते हैं। और 8 पॉइंट में क्या बोला गया, ध्यान से बच्चों, ये रिलेटेड है किससे, दो या अधिक, किसने, या तो पर्सन होंगे या तो थिंग्स होंगे। बच्चों समझ में आ रहा है, दो या दो से अधिक वस्तुएं या पर्सन होंगे तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाता है। हम यूज करते हैं और हम सारे बच्चे सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 से क्या है, द स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों नोटिस करो, द स्टूडेंट कितने विद्यार्थी हैं, एक या एक से अधिक। एक से अधिक तो मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं तभी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आता है। समझ में आ गया होगा। दूसरे एग्जांपल की ओर बच्चों चलते हैं। 2 बॉयज आर गिव गिफ्ट टू वन अनदर। दो बच्चों ने आपस में ही गिफ्ट दे दिया। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 बॉयज। यहाँ एक तो नहीं है, ना ही वन सिंगल प्रोनाउन है, ना ही सिंगल थिंग्स, 2 या मोर देन है। तो बेटा जब भी रेसिप्रोकल आएगा तो मुझे याद रखना है 2 या मोर देन पर्सन या थिंग्स आते हैं तभी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। समझ में आओगा। नेक्स्ट, और अभी भी बेटा 9 पॉइंट बचा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, सडन हैपन एनीथिंग्स। क्या होता है, अचानक कोई भी घटना घटित हो जाती है, ऐसे प्रोनाउन को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जांपल बेटा मैंने दिया हुआ है, एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट, यू आर स्टिल हियर। क्या अभी भी तुम यही हो? अचानक कोई बात हुई, अरे अभी भी तुम यही हो, तुम गए नहीं। उसको उम्मीद थी कि तुम चले जाओगे लेकिन तुम नहीं गए। उसको सडन कोई चीज ऐसी संभावना हुई, उसको लगा कि ये चीज सडन हुई है। दूसरा एग्जांपल बच्चों चेक करते हैं। व्हाट, यू डोंट नो मी। अरे मैं तो तुम्हारे साथ 1 साल था लेकिन तुम अभी भी मेरे बारे में नहीं जानते। तो बातें तो हो रही हैं, ध्यान से देखो बच्चों, बातें तो हो रही हैं लेकिन सडन चीजें क्रिएट हो रही हैं, सडन चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। और इसकी मैंने बच्चों लास्ट टाइम आपको बता रखा है कि इसका यूज करते हैं कौन सा सेंटेंस, इसका मार्क्स क्या है, एक्सक्लेमेटिव। एक लाइन खींचते हैं और लास्ट में पॉइंट रख देते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट के साथ हो सकता है और भी कई चीजें हैं इनके साथ हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या करना है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये 4 पार्ट समझ में आएंगे। अभी भी एक पॉइंट हमारा बचा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ का यूज करेंगे लास्ट पॉइंट पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे बुक्स में। क्लास 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में है। मेरे सारे बच्चों इनको कंप्लीट करें, ठीक है। और 10 पॉइंट की ओर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, 9 पॉइंट हमने कंप्लीट किया। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है 10, इम्पर्सनल प्रोनाउन। बेटा ये इट इज, सिर्फ इट का यूज करना दिखा रहा है। इट हमारा जो है बहुत सी कंडीशन में यूज किया जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि इट को कैसे कंप्लीट करना है। और ये बेसिकली रूल सिर्फ इट के लिए हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बता रखा है। चलो देखते हैं बेटा, ए पॉइंट देखें। इट ऑलवेज यूज नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल एंड किड्स। कहां यूज किया जाता है बच्चों, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या जानवर होते हैं या बच्चों के लिए यूज किया जाता है। देखिए इसका हम अगर एग्जांपल देखते हैं बेटा, ही लव्स हिज डॉग। वह अपने डॉग को प्यार करता है। एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। वह लेकिन उसके साथ, उसके बिना नहीं जी सकता, नहीं रह सकता है। तो बेटा क्या है यहां पर, क्या है, डॉग एनिमल है, ठीक है। तो हमने पहला रूल्स क्या बताया, ध्यान से देखो बच्चों, कि इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल या किड्स के साथ यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बी नंबर। इट कहां यूज हो रहा है मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से बच्चों देखो। एक टाइम के साथ, डे के साथ, डेट के साथ, वेदर, मौसम की जानकारी जब दी जाती है तब भी हमारा इट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, इट इज संडे। आज कौन सा दिन है, मान लो यह आज संडे है, ठीक है, या संडे है, ठीक है। आज रविवार है। तो
हमें इट का यूज करते हैं। सी पॉइंट में बेटा जाते हैं प्रोनाउन एंड नाउन पे, जहां पर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हो वहां पर इट का यूज करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। एग्जांपल नंबर 1, इट वॉज, वह था। आई माने मैं। हु वो फर्स्ट प्रोटेस्टेड, सबसे पहले मैंने उसका विरोध किया था। तो बेटा इट का यूज हुआ। इट का यूज क्या हुआ? सब्जेक्ट की तरह। बच्चों देखो, नाउन प्रोनाउन में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। मैंने कहा जब भी नाउन प्रोनाउन में इट आता हो लेकिन वो फोर्स कर रहा हो सब्जेक्ट की ओर, तब भी हम इट का यूज करते हैं, तब भी हम इट का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सी वाला कॉलम आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट चलते हैं बेटा, डी। एक ये इंप्रेशनल होता है, मतलब आव्यक्तिवाचक वर्ब होता है, इसमें भी इट का यूज किया जाता है। जैसे कभी कभी कोई घटना हो रही है, इट इज डार्किंग, तुरंत अंधेरा हो रहा है, बैठे थे, या बारिश एकदम शुरू हो गए, इट इज रेनिंग, ठीक है, या आज बहुत गर्म है, इट इज हॉट डे। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत गर्मी चल रही है, तो बेटा इसमें इट का ही यूज होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ए। टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है। टेम्परेरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां सब्जेक्ट ना हो वहां पर इट को भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। देखो बेटा एग्जांपल है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, समस्या को ढूंढना बहुत आसान था। तो बच्चों हमारे 10 में जो पर्सनल प्रोनाउंस थे, जो प्रोनाउंस थे 10 पार्ट्स थे, मैंने 10 पार्ट्स को कवर कर रखा है। और इसमें लास्ट पॉइंट 10 था, इसमें इट का यूज आपको सिखाया है। इनके बेसिकली 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ही होते हैं जिसमें इट को कवर किया गया है। इससे ऊपर कभी भी इंग्लिश में आपको इट का यूज नहीं आएगा। ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, मैंने बहुत मेहनत की है, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। बड़े बच्चे भी जो कंपटीशन कर रहे हैं 12th 10th के जो बोर्ड्स एग्जाम्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे बेसिक बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों के लिए प्रोनाउन मैंने कंप्लीट किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।